एक लड़के के मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन बेल बज रही थी। जैसे ही उसने उन नोटिफिकेशन को चेक करने की कोशिश की तो पता चलता है कि व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज, कुछ वीडियो वगैरह उसकी डाले जा रहे थे। जैसे उसने देखा तो उसने देखा कि एक लड़की के अश्लील फ़ोटो, अश्लील वीडियो हैं। हालांकि उसने डाउनलोड नहीं किया, वो मौके की तलाश में था कि कब वो अकेला होगा और कब इन्हें देखेगा। जैसे ही उसे मौका मिलता है उन्हें वो डाउनलोड करता है, और डाउनलोड करने के बाद जो तस्वीरें, जो वीडियो उसके सामने आती हैं, उसे देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल वो वीडियो, वो फ़ोटो किसी और के नहीं बल्कि उसी की बहन के होते हैं। हालांकि उसने इस मामले को छुपाने की, दबाने की कोशिश की, किसी से जिक्र ना करने की कोशिश की, लेकिन अनजान नंबर से जिस तरह से मैसेज आ रहे थे वो फिर से आना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपनी बहन से इन फ़ोटो और इन वीडियो के बारे में जब सच पूछता है तो जो सच सामने आता है तभी एक ऐसे कत्ल की कहानी लिखी जाती है जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दरअसल जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है और कोई इंसान इस हद तक भी जा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, और उसी का एक थाना लगता है, सदर थाना क्षेत्र का एक इलाका है सहजानंद कॉलोनी, गली नंबर 9। 14 अगस्त 2024 की सुबह की ये बात है, जब लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे तभी लोग देखते क्या हैं कि एक खाली जगह में एक बोरी पड़ी हुई है जिसके चारों तरफ ब्लड लगा हुआ था। जैसे ही आसपास के लोगों ने ये देखा, उसके बाद फिर घटनास्थल पर सैकड़ों लोग की भीड़ जमा हो जाती है और यहीं से पुलिस को सूचना दी जाती है। सदर थाना क्षेत्र की पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, उस बोरी को खुलवाया जाता है तो पता चलता है कि उसमें लगभग 23 साल के एक युवक की लाश निकलती है। गर्दन उसकी किसी धारदार हथियार से रेती गई थी। साथ ही उसके पेट पर एक के बाद एक कई वार किए गए थे, जिससे कि उसकी जो अंतड़ियां थीं वो बाहर निकली हुई थीं। साथ ही उस लड़के को, उस मृतक को कत्ल करने से पहले बहुत बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था, जिसे देखकर ऐसा साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था या तो ये मामला किसी प्रॉपर्टी का है या फिर ये मामला किसी प्रेम प्रसंग का है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उसके बारे में कोई शनाख्त हो नहीं पा रही थी। अब जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो इसी घटना से संबंधित, इस लड़के से संबंधित कुछ लोग थाने में संपर्क करते हैं। कहते हैं कि हमारा बेटा 13 अगस्त 2024 की रात लगभग 8:30 बजे से लापता है। उसका मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा था। हमने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब उस लाश का उन लोगों से संपर्क कराया, उसे दिखाया, दिखाने के बाद उन्होंने पहचान लिया कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा है, जो कि बरूराज थाना क्षेत्र का गांव ससना लगता है, वहाँ का रहने वाला 23 साल का एक लड़का जिसका नाम जयप्रकाश कुमार होता है। जयप्रकाश कुमार यूँ तो गोवा में रहकर इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, लेकिन यहाँ पर अचानक कैसे आया, पुलिस के लिए, परिवार के लिए कई तरह के सवाल थे। पुलिस ने और परिवार ने जब इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश की तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चलता है कि 3 व्यक्ति होते हैं, एक साइकिल पर इस बोरी के अंदर शव रखकर वो लेके जा रहे हैं, और आराम से उन्हें ये भी ऐसा लग नहीं रहा था जैसे कि कोई उन्हें देख भी रहा हो, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा था वो देख लेता है, अपने अंदर कैद कर लेता है। पुलिस ने इस सबूत को भी जुटाया, लेकिन अभी भी सवाल ये वहीं का वहीं खड़ा हुआ था कि आखिरकार वो 3 लोग कौन हैं, क्यों हत्या की गई है, इसके पीछे के कारण क्या हैं। परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो परिवार वालों ने भी इस मामले में बिल्कुल अनभिज्ञता जताई। साथ ही जो उस लड़के का मोबाइल नंबर होता है, उस मोबाइल नंबर को पुलिस को प्रोवाइड करा दिया जाता है। पुलिस ने अब इसकी कॉल डिटेल जो थी वो निकलवाते हैं, सीडीआर निकलवाते हैं। सीडीआर निकलवाने के बाद पता चलता है कि साहिबगंज का एक अहियापुर एक जगह लगती है, वहाँ की रहने वाली एक लड़की है ललिता और जयप्रकाश की बहुत सारी बातें हुआ करती थीं। जब ये गोवा में था तब भी बातें होती थीं और पहले भी इसका आपस में एक दूसरे से संपर्क बना हुआ था। मरने से पहले भी इसी लड़की यानी कि ललिता से बातचीत थी। आखिरकार ये लड़की कौन है, जब पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की तो जयप्रकाश कुमार की जो माँ है, वो जिसका नाम रंभा है, माँ बताती है कि जो लड़की है उसके बेटे की जो मामा की लड़की है उसकी ननद लगती है। यानी कि इन दोनों की प्रेम कहानी साल 2021 से शुरू होती है। जब जयप्रकाश अपनी मामा की लड़की के घर जाता है तो उसे दिखाई देती है
ललिता जो कि उसकी ननद होती है, ननद को देखते ही वो उससे प्यार कर बैठता है, प्यार का इजहार कर बैठता है। और दोनों जब मौका मिलता था तो दोनों एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे और धीरे धीरे वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ उनके अंतरंग रिश्ते भी शायद बनने लगे थे। यही कारण था कि आगे आगे जैसे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे इन दोनों का प्यार भी परवान चढ़ने लगता है और 2021 से प्रेम कहानी शुरू होती है। जब साल 2023 आता है तो इस लड़की ने अपने आप को पटना में परिवार वालों से सहमति से भेजा, क्योंकि वो चाहती थी कि बीपीएससी की तैयारी करने के बाद वो एक अधिकारी बनना चाहती थी, अफसर बनना चाहती थी और इसके लिए तैयारी कर रही थी। इधर लड़का कम पढ़ा लिखा होता है लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए गोवा चला जाता है। गोवा में जाने के बाद वो अपनी प्रेमिका ललिता से बहुत सारी बातें किया करता था। दोनों का प्रेम लगातार परवान चढ़ रहा था। हालांकि परिवार के लोगों ने इनकी शादी के लिए आपस में बातचीत करने की कोशिश की लेकिन बातचीत बन नहीं पाती है। लेकिन एक दिन लड़का अपनी ही इस प्रेमिका यानी कि जयप्रकाश अपनी प्रेमिका ललिता से फ़ोन पर बातचीत कर रहा था। बताया जाता है कि वीडियो कॉल चल रही थी। जिस जगह वीडियो कॉल चल रही थी अचानक ही उसे वीडियो कॉल में एक लड़का दिखाई देता है। जयप्रकाश ललिता से पूछता है कि ये जो लड़का अभी पीछे दिखाई दे रहा था वो लड़का कौन है, क्या मामला है। यहीं से इन दोनों के बीच में तकरार की स्थिति पैदा हो जाती है। अब उस लड़के यानी कि जयप्रकाश को ललिता पर जो शक था वो लगातार गहराने लगता है और इसी बात को देखते हुए आपस में एक दूसरे में कहासुनी भी शुरू हो जाती है। जब कहासुनी शुरू हो जाती है, वक्त आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इनकी दूरियां बढ़ने लगती हैं। वो एक दूसरे से नफरत की स्थिति में पैदा हो जाते हैं। लड़के को यानी कि जयप्रकाश को लगता है कि शायद ये लड़की अब उसके साथ नहीं है, उसे धोखा दे रही है। तभी उसने गुस्से में आकर अपनी ही प्रेमिका के जो पिछले दिनों उसके साथ बीते थे उसकी कुछ अश्लील फ़ोटो, अश्लील वीडियो जो अपने मोबाइल में कैद कर ली थी, उन्हें उसने उस लड़की यानी कि ललिता के रिश्तेदारों के पास भेजना शुरू कर देता है। ललिता इस बात को लेकर परेशान हो जाती है, क्योंकि जब ललिता के ही परिवार के लोगों ने कहा कि तुम्हारे वीडियो, तुम्हारे फ़ोटो हमारे पास तक आ रहे हैं, तो ललिता ने पूरी कहानी बताई कि किस तरह से जयप्रकाश ने उससे प्यार किया, किस तरह से उसने उसे धोखा देना शुरू किया। अब ये इस तरह की बात चलने लगती है, तभी ये प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद बताया जाता है कि इस लड़के को गोवा से किसी तरकीब से बुलवाना था। लेकिन जैसे ही लड़की ने उस लड़के के यानी कि जयप्रकाश को फ़ोन किया तो जयप्रकाश कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया है वो बहुत गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे बुलाकर अपने पास मार डालो, कहीं कत्ल तो नहीं कर डालोगी। लेकिन लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा कत्ल नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ और मैंने अपने परिवार के 1-2 लोगों को मना भी लिया है। जब इस तरह की बात थी तो 13 अगस्त 2024 को वो लड़का मुजफ्फरपुर पहुँच जाता है। गोवा से लगभग 2000 किलोमीटर चलने के बाद अपनी प्रेमिका के पास जाता है और एक होटल में बैठकर ये आराम से खाना पीना या नाश्ता वगैरह करते हैं। और नाश्ता करने के बाद तब वो एक ऐसी जगह लेके जाती है जो उसके मामा के लड़के का किराए का मकान होता है। जब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो पता चलता है कि उस लड़की के पिता, उस लड़की का भाई, उस लड़की का बहनोई और उस लड़की के मामा का लड़का मौके पर मौजूद होते हैं। पहले तो उसे शायद बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट बताती है। उसके बाद जब उनका मन भर जाता है तब उस लड़के की गर्दन को रेत दिया जाता है और जैसे ही गर्दन रेती जाती है तो उसके बाद फिर उसके पेट में कुछ धारदार चीज़ें मारी जाती हैं, हथियार मारे जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो पेट की आंतें थीं वो बाहर निकल आती हैं। जब तक लड़के का दम नहीं निकल जाता, जब तक लड़का मर नहीं जाता, तब तक उन्हें इत्मीनान नहीं होता, तसल्ली नहीं होती और उसकी लाश को वो एक बोरी में पैक करते हैं और रात के अंधेरे में 13 अगस्त 2024 की रात को साइकिल पर शव रखने के बाद शव को बोरी के अंदर रखा जाता है और इस घटनास्थल से लगभग 100 मीटर दूर एक खाली जगह पर फेंक दिया जाता है। लेकिन ये मामला पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और जो बाकी कुछ कहानी थी उस मृतक लड़का जो जयप्रकाश कुमार होता है, उसकी माँ रंभा ने इन 5 आरोपियों के खिलाफ यानी कि ललिता, उसके पिता, उसका भाई, उसका बहनोई, उसका ममेरा भाई, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जितने आरोपी हैं उनको तलाश करने में जुटी है। पुलिस की कोशिश है कि इस घटनाक्रम का खुलासा पुलिस ने कर ही दिया है, क्योंकि प्रेम प्रसंग में अश्लील फ़ोटो वीडियो जो वायरल की जाते हैं, साथ ही लड़की ने शादी का झांसा देकर 2000 किलोमीटर दूर से अपने प्रेमी को बुलवाकर अपने ही परिवार के लोगों से कत्ल की घटना को अंजाम दिलवाया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी से जो उसकी गंदी पिक्चरें थीं उसको वायरल करने का इंतकाम का बदला लिया। पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस की जांच अभी जारी है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में जांच करने के बाद इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में लगाई जाए और कम से कम समय में इन सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए।
इस घटना के बाद माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और जिन जिन लोगों ने भी इस घटना के बारे में सुना उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस इस लड़के को यानी कि प्रेमी को जिस बुरी तरह से मारा गया था, उसे टॉर्चर किया गया था, उसे सुनने के बाद शायद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों